Hello everyone, this is 12th lecture on goods and service tax। ये इस 12वें लेक्चर में हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम लेने वाले व्यक्ति पर क्या क्या प्रतिबंध लागू होते हैं, कंपोजिशन स्कीम लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और लास्ट में कॉन्क्लूड करेंगे कि किस कंडीशन में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए और किस कंडीशन में कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिशन स्कीम है क्या। जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम इज ए सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर। ऑल small taxpayer can get right of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. This scheme can be opted by any taxpayer whose aggregate turnover in preceding financial year is less than रुपीज 1.5 करोड़ और 1 करोड़। देखिए, छोटे व्यापारियों के लिए जो कि भारी भरकम फॉर्मेलिटीज़ हैं जीएसटी की उसको नहीं करना चाहते, वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और सरल तरीके से अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी पूर्व के वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या 1 करोड़ से कम रहना चाहिए। अब देखिए 1.5 करोड़ किसके लिए है, 1 करोड़ किसके लिए, अभी हम बताते हैं। उसके पहले देख लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है। एग्रीगेट टर्नओवर में आप लोग ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है क्या क्या शामिल करेंगे, क्या क्या नहीं। CGST एक्ट 2017 में इसमें 4 चीज़ें शामिल करते हैं। सभी प्रकार की कर योग्य पूर्तियाँ यानी ऑल टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन छोड़ के जो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे इनवर्ड सप्लाई हुई है उस पर टैक्स पेमेंट किया गया है तो उसको छोड़ देंगे। और एग्जाम्प्ट सप्लाई को शामिल करेंगे, इसमें एक्सपोर्ट को शामिल करेंगे, गुड्स और सर्विस दोनों को। और जो इंटररेटेड सप्लाई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं तो उसको भी शामिल कर लेंगे। अगर उसमें कोई टैक्स वगैरह शामिल है तो जैसे सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, तो सेस वगैरह है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे उसमें से। अब देखिए हिंदी वाला देख लेते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बिजनेस करने वालों को टैक्स व्यवस्था में राहत देने एवं उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए लाई गई हैं। इस व्यवस्था में टैक्स का एक फिक्स्ड रेट है। देखिए ये सब फायदे हैं। एक फिक्स्ड रेट है, एक मुफ्त टैक्स पेमेंट, और 3 माह में यानी पिछले 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न भरने की व्यवस्था है। और 3 महीने में भी है और 3 रिटर्न भरे जाते हैं, उसमें से भी सिर्फ एक रिटर्न भरने की व्यवस्था है। इसमें क्वार्टरली जमा करना होता है रिटर्न। यहाँ नॉर्मल स्कीम वाले कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न, लेन देन की बहुत सारी रसीदें कंप्यूटर पर अपलोड करना और तमाम टेक्निकल दिक्कतों के कारण व्यापारी वर्ग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस व्यवस्था के लागू होने से जैसा कि हमने अभी बताया छोटे व्यापारियों को राहत है। आप देख लेते हैं ये 1 करोड़ और 1.5 करोड़ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा। ये देखिए आपके ये 9 राज्य हैं, ये हैं 5 और 4, कुल टोटल 9 राज्य हैं। वहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होगी। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और बाकी इसके अलावा जो भी राज्य हैं वहाँ पे 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होगी। अब देख लिए हु इज नॉट एलिजिबल फॉर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, यानी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता। अब नहीं ले सकता ये हम देखते हैं। इसके पहले ये जान ले कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है। तो वही पर्सन एलिजिबल है जो गुड्स में डील करता है, यानी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस सेक्टर वाले इसको नहीं ले सकते। जो सर्विस प्रोवाइडर है
सेवाएं प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता सेवा देते हैं, वो इस स्कीम को नहीं ले सकते। एक कंडीशन है, रेस्टोरेंट वाले ले सकते हैं जो कि अल्कोहल को सर्व नहीं करते, यानी उनके रेस्टोरेंट में शराब वगैरह की बिक्री नहीं की जाती है, सेवाएं नहीं देते उसकी, वही ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। बाकी कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं ले सकता कंपोजिशन स्कीम। और ये जो 1.5 करोड़ और 1 करोड़ की जो लिमिट है वो तो हमने बताई दी, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। आइए देखते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता। अब देखिए ये टोटल 6 कंडीशन है, इस 6 कैटेगरी है। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा आप नहीं ले सकते। पहला है, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच व्यापार करने वाले, यानी इंटर स्टेट अगर ट्रेडिंग है आपकी तो आप नहीं कर सकते, ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं इंटर कर सकते हैं। दूसरा है, जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करना, यानी जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनकी अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। फिर है मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी तंबाकू, पान मसाला, आइसक्रीम, इससे संबंधित सामान बनाने वाले भी कंपोजिशन स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और है अगला है, ई कॉमर्स के माध्यम से अपना माल बेचने वाले, यानी जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनके थ्रू अपना माल बेचते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ट्रेडर लोग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में इंटर नहीं कर सकते हैं, इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्स पेयर, जो कि कुछ समय के लिए किसी स्थान पर रह अपना व्यापार करने आते हैं, तो परमानेंटली नहीं है, तो ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं ले सकते। और लास्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन यहाँ आके कारोबार करते हैं, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ उसमें प्रतिबंध भी लगाए गए कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको जान लेते हैं। सच पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी, यानी कि जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेगा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, आईटीसी जो परचेज करेगा उसको जो टैक्स वो पेमेंट करेगा इनपुट टैक्स, उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, सच पर्सन आल्सो ब्रेक्स आईटीसी चेन सो इट कैन नॉट पास आईटीसी, यानी कि जीएसटी कंपोजिशन लेने वाले व्यक्ति जो है, ये आईटीसी है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, आईटीसी लिखा हुआ है, आईटीसी श्रृंखला को तोड़ देते हैं क्योंकि वो आईटीसी क्लेम उनको मिलता नहीं है, तो इसलिए वो आईटीसी को पास भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर उससे परचेज कर रहा है कंपोजिशन स्कीम वाले ट्रेडर से, व्यापारी से, तो उसको भी आईटीसी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका, सच पर्सन कैन नॉट चार्ज कंपोजिशन टैक्स सेपरेटली इन द इनवाइस इशूड, यानी ये अपने जो इनवाइस इशू करते हैं उसमें अलग से अपना कंपोजिशन कर को नहीं लगा सकते दिखा के कि हम कंपोजिशन कर लगा रहे हैं। आगे हम बताएंगे कितने कितने परसेंट से कंपोजिशन टैक्स लगता है। सिंपल रेट है 1%, 5%, लेकिन वो सेपरेटली शो नहीं कर सकते अपने इनवाइस में। फिर अगला है, सच पर्सन कैन नॉट मेक सेल थ्रू एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर, अभी यही प्रतिबंध हमने बताया था, वही चीज़ है कि ऐसे लोग जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो ऑनलाइन सेल की व्यवस्था करते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट मैंने बताया, और भी हैं, तो उनके द्वारा बिक्री नहीं कर सकते, प्रतिबंध है। अगर करते हैं तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते। सच पर्सन इज नेक्स्ट है, सच पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अपंजीकृत व्यक्ति से क्रय करने पर भी उनको कर का भुगतान करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है, सच पर्सन शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यानी कि देखिए अपने बिल उल जो इशू करेंगे ना उस पर लिखना पड़ता है इनको टॉप पे कि ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और ये जो पूर्तियां हैं उस पर टैक्स कलेक्ट करने के योग्य नहीं है, ये लिखना होता है अनिवार्य होता।
लिखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका सच पर्सन शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी ये आपने जो जहाँ बिजनेस करते रहेंगे वहाँ पे अपने बोर्ड पे ये लिखना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम में ये एंट्री है। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम को लेने के कुछ फ़ायदे हैं। 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न है, यानी कि हमने अभी बताया जो नॉर्मल स्कीम होते हैं, कंपोजिशन स्कीम भी नहीं है, उनको 3 रिटर्न फाइल करना होता है हर महीने। लेकिन इन लोगों को क्या है, सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है, वो भी क्वार्टरली, 1 रिटर्न इन ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, देख लीजिए। यानी 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करना होता है, वो GSTR 4 उसको कहते हैं। और जो नॉर्मल स्कीम वाले होते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम नहीं लिए रहते हैं, उनको 3 रिटर्न हर महीने फाइल करना होता है। उसका नाम है GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। अब GSTR 1 क्या होता है, GSTR होता है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। GSTR 1 में ये अपने बिक्रियों का ब्यौरा देते हैं, उसका डिटेल रहता है पूरा, कौन कौन सी बिक्री की है, कितने की बिक्री की है। और GSTR 2 में ये अपने परचेज का डिटेल देते हैं, खरीदारियों का डिटेल अब पूरा रहता है। और GSTR 3 में टैक्स का हिसाब देते हैं, अपना कितना टैक्स इनपुट होगा, कितना पूरा डिटेल रहता है टैक्स का। लेकिन इतना ये सब कंपोजिशन स्कीम लेने वालों को नहीं करना पड़ता। देखिए वाला है 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न है। GST की सामान्य स्कीम के तहत कारोबार करने वालों को हर महीने GSTR 1 रिटर्न भरना होता है। लेकिन GST कंपोजिशन स्कीम वालों को लेने वालों को इस तरह का जो हर मंथली रिटर्न नहीं भरना होता, हम बताए हैं GSTR 4 से भरना होता है। क्वार्टरली रिटर्न भर के उसमें कुल कमाई, अपने कुल लेन देन, कुल कमाई और उस पर टैक्स देनदारियाँ एक साथ ही 3 महीने का इकट्ठा दिखा देते हैं। आपका नेक्स्ट देखिए, रसीदों को अपलोड करने का झंझट नहीं है, नो नीड टू अपलोड इनवाइसेस। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कारोबारियों को न तो अपनी बिक्रियों का, न तो अपनी खरीदारियों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, न ही उसको अपलोड करने की जरूरत पड़ती है, अभी हमने बताया है। आपका देखिए नेक्स्ट है एक मुश्त टैक्स और निश्चित रेट, यानी कि लम सम टैक्स देते हैं, अब फिक्स्ड है, अब कितना कितना देते हैं ये देख लीजिए। कंपोजिशन स्कीम लेने वालों को अपने रिटर्न के साथ बीते 3 महीनों के दौरान कुल बिक्री के एक मुश्त GST जमा करना होता है, एक फिक्स रेट होता है। अब देखिए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए अपने कुल तिमाही बिक्री का 2% GST देना होता है, सीधा सा, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ 2% निकालिए। इसमें 1% CGST होगा, 1% SGST होगा, आधा आधा होता ही है, आप लोग जानते ही हैं, बताए हैं इसके पहले के वीडियोज़ में। फिर रेस्टोरेंट चलाने वालों को, जो रेस्टोरेंट ऑपरेटर हैं, हमने कहा था ना जो एल्कोहलिक लिकर जो है उसको सर्व करते हैं, वो तो नहीं इसमें शामिल हो सकते, लेकिन जो नहीं सर्व करते एल्कोहलिक लिकर, शराब वगैरह, तो वो इसमें आ सकते हैं। तो उन्हें 5% से GST चुकाना होता है, 2.5% SGST होता है और 2.5% 2.5% CGST होता है। अगर आप किसी अन्य किस्म के कारोबार में, यानी ये जो 2 कंडीशन मैंने बताया, रेस्टोरेंट ऑपरेटर और ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, इन दोनों के अलावा और किसी में हैं, तो उसमें 1% GST देना होता है। और इसमें 0.5% CGST होता है और 0.5% SGST होता है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास चला जाता है। CGST केंद्र सरकार के पास जाता है और SGST राज्य सरकार के पास जाता है। देखिए इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से कहा, याद करने के लिए किया है। DST कंपोजिशन के क्या फ़ायदे हैं, एक ये है ओनली 1 रिटर्न इन 3 मंथ, लम सम टैक्स विथ टैक्स रेट, ये सेकेंड वाला है, नो नीड टू अपलोड इनवाइसेस, ये 3 बेनिफिट हैं। अब डिसएडवांटेज भी है, देखिए GST कंपोजिशन स्कीम लेने में कुछ नुकसान या हानियां भी हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है खरीदारियों पर इनपुट टैक्स, यानी परचेजेस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है उसका फ़ायदा नहीं, ये मैंने बताया अभी, कान गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज, यानी GST कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर्ड कराने
वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलता है। चलिए, यानी कि वो जो पेमेंट करते रहेंगे उस पर एडजस्ट नहीं कर सकते इस टैक्स को, आईटीसी को। अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। माल खरीदने पर जो हमने बताया है अभी वही चीज़ है, जितना भी अपने जीएसटी चुकाया है वो आपके अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट रूप में दर्ज हो जाता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं क्योंकि यह आपके यहाँ लाए गए सामान पर लगा हुआ टैक्स होता है जो आपने दे दिया पहले से, और यह ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है। सेकेंड है, बिक्रियों पर जीएसटी भी वसूल करते हैं, सॉरी नहीं कर सकते हैं, यानी कांट चार्ज जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स। मैंने कहा था इनवाइस में सेपरेटली नहीं शो कर सकते हैं, वही चीज़ है। अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपके पास किसी सामान या सेवा की बिक्री पर जीएसटी टैक्स वसूल करने का अधिकार नहीं होता। आप कंपोजिशन डीलर होने के आधार पर कोई कंपोजिशन टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने और क्लैरिटी के लिए ये एग्जाम्पल लिखा है। अगर आप एक रेस्टोरेंट चालक हैं, रेस्टोरेंट ऑपरेटर हैं, अपने कारोबार को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप किसी ग्राहक को जो सर्विस देंगे, जैसे मान लिया उसका बिल 2500 आ रहा है, 2500 2500 ये है, तो जीएसटी कंपोजिशन होने के कारण इस पर अलग से कोई टैक्स आप नहीं वसूल कर सकते। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ है आगे जो लिखा हुआ है, आप ग्राहक से सिर्फ 2500 रुपये ही ले सकते हैं। बिल की इसी कीमत के अंदर आपके तहत टैक्स शामिल होगा, यानी टैक्स आपके जेब से जाएगा, अलग से आप चार्ज नहीं कर सकते। और इसके उलट जो नॉर्मल जीएसटी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, वे अपने ग्राहकों के बिल पर 12% से नॉन एसी और 18% से विथ एसी जीएसटी वसूल कर सकते हैं। यानी कोई रेस्टोरेंट है जो एसी की फैसिलिटी भी देता है तो ये 18% से चार्ज करेगा, और आधा आधा रहेगा एसजीएसटी, और आधा यानी 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, और 12% है एसी नॉन एसी वालों के लिए। जो एसी नहीं देंगे उनके 12% से जीएसटी अलग से वो चार्ज कर सकते हैं। ये वर्तमान में यही रेट है, अगर चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो, लेकिन एक्चुअल यही है वर्तमान में, 12% और 18%। देखिए डिसएडवांटेज में तीसरा है, दूसरे राज्यों में माल नहीं भेज सकते हैं, कांट सप्लाई गुड्स और टू अदर स्टेट, यानी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेने वाले अन्य राज्यों के लिए माल नहीं भेज सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो कंपोजिशन डीलर नहीं माना जाएगा, इसे नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अपनाना होगा। हालांकि उन्हें दूसरे शहर या राज्य से अपने माल मंगाने की छूट है। देखिए ये चीज़ अच्छी चीज़ है, यानी बेच तो नहीं सकते लेकिन माल मंगा सकते हैं दूसरे राज्यों से। देखिए अगला है प्रतिबंध जो है, नुकसान हानियाँ। एसईजेड को भी सप्लाई नहीं कर सकते। एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कंपोजिशन स्कीम में होने पर आप विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद बिजनेस यूनिट को भी अपने माल को सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी सिस्टम में एसईजेड को आने ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि को एक ही रहेगा, को जाने वाली सप्लाई ये की नहीं रहेगा, को जाने वाली सप्लाई अंतर राज्य यानी इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, वो उसी स्टेट में ही रहेगा, लेकिन एसईजेड, लेकिन उसको मान लिया जाता है, एजम्पशन लिया जाता है जीएसटी में कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, और इंटर स्टेट सप्लाई तो मना है ही, इसलिए एसईजेड में भी इसको सप्लाई नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम वाले। आइए जानते हैं कौन सी स्कीम बेहतर है। विच इज़ बेटर, कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम। इसमें दो कंडीशन है, अगर समय और झंझट के हिसाब से देखा जाए तो कंपोजिशन स्कीम बेहतर है। न आपको बार बार रिटर्न भरने की ज़रूरत है, न रसीदें जमा करने की ज़रूरत है, न ज़्यादा तकनीकी कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दाखिल करना होता, तो कंपोजिशन स्कीम अच्छा है। लेकिन पैसे के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल स्कीम बेहतर है। क्यों?
क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। बिक्रियों पर जीएसटी वसूल करने का अधिकार है, कस्टमर से वसूल कर सकते हैं, जिससे आखिरकार आप कंपोजिशन के मुकाबले ज़्यादा फायदे में होते हैं। आशा करता हूँ आप सबको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।